जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। और देखिए ये जो आपकी पीवाईक्यू की सीरीज है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भैया काफी रेलेवेंट है, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हम लोग करते हैं, और जो सीरीज है आपकी वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, तो दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोले जा रहा है इन द बैटल ऑफ वन डिवॉश। अब देखो एक आपका युद्ध हुआ था वन डिवॉश का, कब हुआ था पहले चीज ये ध्यान कर लो, 1760 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? एक जगह पे थे आपके अंग्रेज लोग, ठीक, कौन थे? अंग्रेज थे। और एक जगह पे थे आपके फ्रांसीसी, जो आपके फ्रेंच लोग हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, ये जो युद्ध था आपका वन डिवॉश में हुआ, ठीक। वन डिवॉश कहां पर आता है? ये आता है आपके तमिलनाडु में, ये भी पता होना चाहिए। इसमें क्या करा था ना, जो आपके अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था? जो आपके ब्रिटिशर थे, किसको? फ्रेंच लोगों को हरा दिया था, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, ये आपका बैटल ऑफ वन डिवॉश। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टोटल आपकी 3 युद्ध हुए थे, किसके किसके बीच में? आपके अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच लोगों के बीच में। टोटल भारत में 3 युद्ध हुए हैं। कौन को? उस युद्ध का क्या नाम रहता था? कार्नेटिक वॉर, ठीक है। कार्नेटिक कहां पर है, ये कौन सा रीजन होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया, तो पुरानी वीडियो भी मॉडर्न हिस्ट्री की देख लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो यही जो बैटल ऑफ वन डिवॉश में ना, यहीं से पता लग गया था कि अब भारत में किसका शासन होगा। अगर मान लो फ्रेंच लोग जीत जाते तो भैया ये फ्रांसीसी लोग हमारे ऊपर शासन करते, और आज जो आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, इंग्लिश भी ना बोलते, तब आप फ्रेंच बोलते, क्योंकि जो इंग्लिश देन है ना, जो भाषा देन है, वो किसकी? अंग्रेजों की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सर्वाधिक जिसने ऑपोजिशन किया, तो ये थे आपके मराठा, ये चीज ध्यान रखना। सबने करा था ऑपोजिशन, लेकिन इसमें जब देखो जब अंग्रेज आ गए थे ना, उस समय पे जो मुगल की पावर है ना, वो काफी कम हो गई थी। सबसे ज्यादा जो अपोज करेगा, सबसे बड़ी शक्ति कौन थी उस समय पे? मराठा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रहा है आपके जो रंजीत सिंह थे, ये आपके सिख जो किंगडम था ना, ठीक है, सिख किंगडम के ये आपके राजा थे। तो बोला जाए इनका जो किंगडम है उसमें क्या क्या आता था, तो ना ही इसमें दिल्ली, ना काबुल, ना ही मकरन, इसमें आता था श्रीनगर। आपका करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर, जो आपका कश्मीर वाला है ना, वो आता था इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले थे जो आपके रंजीत सिंह थे, वही सिखों के जो समय पे आपके किंग थे, ये किस मिस्ल से संबंधित थे, ठीक है, किस मिस्ल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके जो सुकर चकिया मिस्ल है ना, ठीक है, आपकी इससे संबंधित थे। कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जो सुकर चकिया मिस्ल है। अब ये मिस्ल क्या होता है? देखो उस समय पे पंजाब में क्या था ना, सिखों में जो अलग अलग मिस्ल होती थी वही शासन करती थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो कौन से मिस्ल के थे? सुकर चकिया मिस्ल के, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला जा रहा है जो आपके रंजीत सिंह थे, इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आता है। जो राजधानी थी ना, कैपिटल ऑफ किंगडम महाराजा रंजीत सिंह वॉज, तो ये थी आपकी लाहौर, ये ध्यान रखना। कौन सी थी? लाहौर, लग दी लाहौर दी। गाना भी एक आया था भैया, भी किसका आया था पता नहीं, ध्यान नहीं, कोई सिंगर था, हाँ गुरु रंधावा, ठीक है। तो गाने की बात छोड़ो, एग्जाम पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट उसको देखो। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है। तो देखो लाहौर जो है ना आपका अमृतसर से पास है, तो उस समय पे था क्या ना, जैसे मैं आपको आजादी के पहले की बात बताऊं, जो आपका पंजाब, जो आपका भारत में जो स्टेट है ना, प्रांत है, ये पूरा था पंजाब। इसमें इंडिया के साइड वाला जो पंजाब है वो भी था, और जो पाकिस्तान के साइड में पंजाब है ना वो भी है। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, जब आपका बंटवारा हुआ उसके बाद में क्या था, 2 मेन जो प्रोविंस बटे थे। एक आपका पश्चिम में बटा था पंजाब, पंजाब बढ़ गया, एक इंडिया साइड चले गए, जो ये वाला पंजाब था ना, ये अभी भी पाकिस्तान का एक स्टेट है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे आपका जो बंगाल था, एक बन गया वेस्ट बंगाल, दूसरा बना था ईस्ट पाकिस्तान। इसी को बाद में हम लोगों ने बांग्लादेश बनवाया, ठीक, इस ध्यान रखना, ठीक है। तो कैपिटल आपकी लाहौर थी। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर मैप में अगर हम देखें ना, तो देखो हम जो अमृतसर है आपका, तो यहाँ पर अमृतसर, और यहाँ पे आपको दिखेगा लाहौर। तो लाहौर और अमृतसर जो है ना एकदम पास पास है, बॉर्डर का फर्क है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है कितने किलोमीटर है बीच में?
50 किलोमीटर का अंतर है। तो आप समझो आजादी के पहले इंसान अमृतसर से लाहौर जो है, ऐसे ही अगर मान लो दोस्त लोग निकले घूमने तो इतने में लाहौर चले जाते, तो लाहौर वाले अमृतसर। लेकिन आजादी के बाद तो भैया एकदम ही सब बदल ही गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स विद वन आई, दैट इज व्हाई ही टूक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। इसका मतलब है कि भैया भगवान ने हमसे कहा है सब धर्मों को एक निगाह से देखना, मतलब सब बराबर है, इसीलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। ठीक है, काफी अच्छी स्टेटमेंट है, बोली है आपके महाराजा रंजीत सिंह नहीं बोली है। ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जो सिख राज्य इसका अंतिम राजा कौन थे, इसके अंतिम राजा थे आपके दलीप सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन, दलीप सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लो। अब दलीप सिंह के बारे में अगले क्वेश्चन में कुछ फैक्ट बोला जा रहा है, कौन सा सत्य है। ठीक, तो इसमें जो है सत्य वो ये है ए वाला, क्योंकि जो इनका निधन था ना, जो इनकी डेथ थी वो कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी इनकी डेथ। ठीक है, इसकी दलीप सिंह की जो आखिरी राजा थे सिखों के, कब हुई थी, 23 अक्टूबर 1893 को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जाए जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था में कौन विजयी हुआ। देखो भैया अंग्रेजों के बीच में और जो मैसूर था, अंग्रेजों के बीच में इंग्लिश ब्रिटिशर और जो मैसूर था आपका, इनके बीच में टोटल 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, आखिरी वाले युद्ध में तो अंग्रेजों की जीत हुई थी, लेकिन जो पहला युद्ध, पहले युद्ध में कौन जीता था, पहले युद्ध में आपके एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ था मैसूर, और मैसूर के कौन, मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था, वो लड़ रहा था आपका हैदर अली। कौन, हैदर अली। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन जीता था, हैदर अली जीते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। किसने भैया दूसरे देशों में, जैसे एम्बेसी होती है ना आज में, यूएसए में है भारत की, भारत में भी यूएसए और बाकी देशों की होगी, तो इसमें किसने इसको आपका क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट करा था, तो ये स्टार्ट करा था आपके टीपू सुल्तान ने। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका टीपू सुल्तान। किसने भैया, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान थे ना वो, जैसे मान लो हैदर अली, तो हैदर अली का जो बेटा था ना वही थे आपके टीपू सुल्तान। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी मैसूर के थे। ठीक, चीज ध्यान रखनी। इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट जो आप लोग अच्छे से याद कर लो, धीमे धीमे चलेंगे लेकिन पूरी सीरीज जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। एंड में मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी अगर कर रहे हैं, एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। और साथ ही साथ हमारा आरओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है, जो री एग्जाम होना आपका 22 दिसंबर को, उसका भी पेड ग्रुप चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।